सर आज टेस्ट होगा क्या? आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ जी होगा। सर आ रही है। भैया पढ़े नहीं हो, कर दीजिएगा। पढ़ाई किए हो ना? पढ़ाई तो किया सर, हाँ, ऑन लेकिन है। आज अच्छे से नहीं हुआ, पहले किया था। अच्छा, आज अच्छे से नहीं हुआ है। भैया मुझे लगता है सुबह ही कर देना चाहिए आपको क्लास। पता है क्यों? नहीं सर, काम वाले ही ठीक है, फिर सुबह फिर जाना होता है तो सुबह कहाँ जाना होता है? सर मेरी 9 बजे से क्लास होती है ना, तो सर वैसे भी मतलब 9:30 बजे जाते हैं, तो फिर और लेट हो जाएगा। अच्छा अभी सर बस इस सेमेस्टर दिक्कत है, अभी एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद फिर ठीक रहेगा, मतलब 11 बजे से होगी थर्ड सेमेस्टर अच्छा में। अच्छा, कोई नहीं, क्लास के बाद उससे बात कर लेंगे हम लोग। जी जी। ये सुबह ठीक है कि नहीं? मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि वो है ना, रात को यहाँ पे 7 बजे क्लास पड़ जाती है ना, चलो तो वो जो चलो, ये रिवीजन बताओ, का टाइम है ना, तो सुपरसेट इसी में के हम लिए। लोग ने जो है कौन सा अध्याय कर रहे थे? तीसरा। हाँ, क्या कह रहे हैं विशाल? हाँ, तीसरा अध्याय देख रहे थे। तीसरा अध्याय में जो है भगवान रुद्र के विषय में वर्णन किया गया था। ठीक है, और हम लोग ने देखा था कि तीसरे अध्याय में 13 मंत्र तक हम लोग ने देखा था। 14वां जो मंत्र है, आपने पुरुष सूक्त पढ़ा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है पुरुष सूक्त में भी ये मंत्र आता है, और श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे अध्याय में भी आता है। 14 नंबर भी और 15 नंबर जो मंत्र विशेष है, ये भी जो है आपको पुरुष सूक्त में मिलेगा, और यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था 14वें। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है बच्चा। ठीक है, 14वें मंत्र में भी जो है उस परम पुरुष परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है कि ये जो है 1000 शीर्षों वाले हैं। ठीक है, चलो पढ़ना निधि इसको। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्र पाता सह भूमि विश्वतो वृत्ता अत्यति दृश्य आंगुलम। हाँ देखो, ध्यान से देखना इस कोटेशन को। ऊपर जो कोटेशन देख रहे हो, सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र का क्या मतलब होता है संस्कृत में? 1000। हाँ हाँ, 1000 शीर्षों वाले। हाँ, वो जो पुरुष है, यानी रुद्र के संदर्भ में कह सकते हैं। यदि हम यही मंत्र पुरुष सूक्त के संदर्भ में देखेंगे तो विराट पुरुष वहां पे अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पुरुष यानी यहाँ पे रुद्र भगवान के विषय में कहा जा रहा है कि वो जो पुरुष है, वो जो परमात्मा है, वो 1000 शीर्षों वाले हैं, 1000 अक्ष वाले। अक्ष का मतलब नेत्र, और सहस्त्र पाद, उनके 1000 पैर हैं। ठीक है, सह स पद से क्या तात्पर्य? स जो सर्वनाम है यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है? पुरुष के लिए। हाँ, पुरुष के लिए रुद्र सा। हाँ, सा भूमि विश्वतो। पात मतलब पैर। ठीक है, पैर की बात की जा रही है। हाँ, सा भूमि विश्वतो। विश्वत शब्द आपने पहले भी देखा होगा कुछ मंत्रों में। विश्वत है ना, क्या अर्थ है विश्वत का मतलब? हाँ, विश्वत, ये इससे पहले मंत्र विशेष में आपने देखा है। सर देखो यहाँ पे आपने देखा होगा, देखो विश्वत है ना। विश्वत का मतलब संपूर्ण कह सकते हैं। हाँ, इन वर्ड्स को भी कहते हैं, संपूर्ण अर्थ में भी प्रयोग होता है। ठीक है, स भूमि विश्वतो वृत्वा, यानी वो जो पुरुष है या वो जो रुद्र भगवान है, संपूर्ण विश्व को जो है आवृत किए हुए, या हर जगह जो आवृत है, या हर जगह वो व्याप्त है। वो रुद्र भगवान हर जगह जो है ब्रह्मांड के एक एक कण में जो है वो आवृत है, और इनका निवास स्थान या फिर ये कहाँ पे स्थित है उसके विषय में यहाँ पे कहते हैं कि तिष्ठ दशांगुलिकम, नाभि से जो है 10 उंगली ऊपर है। आप अपने जो है नाभि में जो है, नाभि से उस स्थान से चेक कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट आपके हृदय स्थान आता है। नाभि के 10 उंगल ऊपर जो है, वहां पे जो है ये जो पुरुष है या ब्रह्म है या रुद्र देव है या ईश्वर, ठीक है, जो भी संज्ञा आप कह सकते हैं, वो उनका निवास स्थान है।
नाभि से 10 अंगुल ऊपर जो है ये इनका निवास स्थान है या फिर उसमें वो व्याप्त है। तो आप नाभि से जो है चेक करेंगे 10 अंगुल ऊपर, तो वहां पे आपका जो हार्ट है, ठीक है, हृदय में यदि धड़कन न रहे तो मतलब फिर आप क्या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पुरुष है उनका निवास स्थान कहाँ पे है, 10 अंगुलिकम यानी हृदय से जो है 10 अंगुल ऊपर जो है जो स्थान विशेष है वहां पे जो है इस पुरुष का जो निवास स्थान माना गया। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, ये दोनों कोटेशन दे दे या सिंगल कोटेशन दे दे, ऑप्शन में रहेगा सिर्फ केवल पुरुष सूक्त या केवल श्वेताश्वतर उपनिषद। तीसरा ऑप्शन होगा दोनों, श्वेताश्वतर उपनिषद भी पुरुष सूक्त में भी, और डी ऑप्शन मान लीजिए इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या लगाओगे बच्चा? दोनों। बोलो बच्चा। दोनों लगाओगे ना? जी। हाँ, तो केवल पुरुष सूक्त में भी प्राप्त होता है ये। हाँ बोलो बच्चा। इसमें जो है मतलब पुरुष सूक्त भी ना एक्चुअली दो हैं, एक यजुर्वेद में प्राप्त होता है और एक ऋग्वेद में। हाँ, यहाँ भी प्राप्त होता है, ऋग्वेद में भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों में मतलब अंतर नहीं है ना, या दोनों में कुछ अंतर है? दोनों में नहीं कोई वही मैं कंफ्यूज, वही मुझे क्लियर करना है। वो भी जो है सृष्टि संबंधित चीजों को वर्णन करता है, ठीक है। हाँ, क्लियर है ये चीजें यहाँ तक? क्या बच्चा कुछ कह रहे हो? क्लियर है। हाँ चले आगे। हाँ जी। सेम मंत्र अगला जो आप देख रहे हो यहाँ पे 15 नंबर का मंत्र, सेम मंत्र वहां पे भी है पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी है, यहाँ पे भी आपको इस उपनिषद में भी पढ़ना है। हाँ विशाल पढ़ो उसको। जी भैया। पुरुष वेद सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृत तत्वस्य ये शानो यदन्नेना तिरोहति। हाँ चलो इसकी हिंदी करो, बहुत सिंपल है, बोलो विशाल। हाँ, इसमें अपने एक ईशोपनिषद का एक मंत्र है, प्रथम मंत्र ही है, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये उसी का भाव बता रहा है, ठीक है, कि मतलब जो कुछ भी है, जब जो कुछ भी है मतलब, ठीक है, मतलब ईश्वर जो है ना, देखिए इस संसार में जो कुछ भी है वो सब जो है काल से परिचिन्न है, ठीक है, और ईश्वर जो है वो काल से अविच्छिन्न है, कहने का मतलब काल से परे है, ठीक है। तो इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को काल बांध लेती है, काल बांध लेता है, लेकिन ईश्वर को नहीं बांध पाता। तो कहने का मतलब यह है कि भविष्य में जो होने वाला है वो भी उसे पता है, जो अतीत में हो चुका है वो भी उसे पता है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है वो भी उसको पता है। इसी कारण ईश्वर को क्या कहा गया है वेदांत में? सर्वज्ञ कहा गया है, ठीक है। सर्वज्ञ इसलिए ईश्वर का विशेषण है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी और हो चुका है, वो सब जो है वो ऐसा पुरुष ही है, क्योंकि वो जो पुरुष है वो सब कुछ उसका, जो पुरुष है, ये जो पुरुष है ये सबका क्या है? कारण है। इसलिए ईश्वर को जो है वेदांत में निमित्त उपादान कारण कहा गया है, क्योंकि अगर वो अपनी शक्ति से सृष्टि को नहीं चलाएगा तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा कोई भी समय नहीं है जब वो क्रियाहीन होता हो, क्योंकि उसकी जो क्रिया है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो बल है वो स्वाभाविक है। बहुत बढ़िया। चलो नीचे वाला देखो, यानी पुरुष एवं इदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम, ये जो है वहां पे मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। यानी जो अभी इस समय जो घटित हो रही है, या जो अतीत में भूतकाल में जो घटित हो चुका है, या भव्यम जो होने वाला है, वो सब इनके कारण ही, या इन्हें सब ज्ञात होता है, ठीक है। तो ये जो है वो पुरुष कौन है, किस पुरुष की बात की जा रही है? यदि क्वेश्चन मान लीजिए पुरुष शब्द दिया जाए तो क्या बताओगे बच्चे लोग, बताओ। किस पुरुष की बात है? हाँ रुद्र भगवान, ठीक है, यानी प्रश्न उठ सकते हैं। हाँ बोलो अच्छा। जैसे आपने बोला कि ये जो है पुरुष सूक्त में भी मिलता है मंत्र एज इट इज, तो वहां पे रुद्र की बात नहीं हुई है, वहां पर तो विराट पुरुष की बात हुई है। ऑप्शन में अगर रुद्र ना हो, विराट पुरुष हो, या फिर दोनों हो, मतलब एक ही ऑप्शन में रुद्र भी या विराट पुरुष भी हो, तब दोनों लगाना, ठीक है ना। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं दोनों वाले आते हैं, दो ऑप्शंस वाले। अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन को,
तो उसमें आपने देखा होगा कि एक ही ऑप्शन में दो दो आ रहे हैं, ए और बी। कल आपने प्रैक्टिस भी किया होगा ब्रह्म सूत्र में, देखा भी था, है ना? तो ध्यान रखिएगा, तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जस्ट नीचे वाली लाइन में देखिए, नीचे वाले का अर्थ कर दो। हाँ नीचे वाले का अर्थ नहीं किया था, ये तो अभी मैंने सिर्फ पहली पंक्ति का अर्थ किया था। कर दो। ठीक है, नीचे वाले अर्थ है कि हाँ बताओ। कि मतलब ये जो ईश्वर है ना, वो नाना रूप धारण करता है, नाना रूप धारण करते हुए भी, ठीक है, नाना रूप धारण करते हुए भी वो उसके जो उसका जो स्वरूप है, ठीक है, उसके उसमें परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि जल है, ठीक है, जल जो है वो जब क्या कहते हैं, वो नदी में होता है तो नदी में होता है तो वो नदी का रूप, नदी की तरह, नदी के रूप, नदी के प्रभाव में बहता है, झरने के रूप में बहता है। जब वो आसमान से बरसता है तो बूंद के रूप में बरसता है, ठीक है। लेकिन स्वरूपता जो जल रहता है वो एक ही रहता है। इस प्रकार जो ये ईश्वर है वो भी अलग अलग रूपों में अपने आप को व्यक्त करके भिन्न भिन्न रूपों में हमें सामने आता है, फिर भी जो उसका मूल स्वरूप है वो नहीं बदलता। बहुत बढ़िया, ठीक है। कहने का मतलब है ईश्वर सांख्य कारिका में आया ना, सलिल में प्रकृति किस तरह से जो है करती है, ये वहां पर वही बात है। बहुत बढ़िया। ओता अमृतत्वम तत्वस्य ईशान, ईशान अर्थ किस अर्थ में प्रयोग होता है? चलो संधि विच्छेद करेंगे तो ईशान आया, तो ईशान किस अर्थ में प्रयोग होता है? ईशान का क्या तात्पर्य है? ईशान कहते हैं भगवान शिव दिशा को सर। बोलो बच्चा, ईशान का क्या अर्थ है? हाँ बोलो बच्चे, क्या क्या कर रहे हो? दिशा। ईशान, हाँ वैसे दिशा नहीं, ईशान, ई की मात्रा लाभिश, ईशान, मतलब ईशान का मतलब है स्वामी या प्रभु, ठीक है। रुद्र भगवान क्या? अमृत और अन्न के, यद अन्नेन अति प्रोहति, अनाज और अमृत के स्वामी माने जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? दोनों कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये किस ग्रंथ विशेष में वर्णन है, या किस सूक्त विशेष में, ठीक है, या किस उपनिषद में, ठीक है। दूसरा ये है कि बस इतना लाइन दे दिया जाए, आपको पूछा जाए कि ये किसके विषय में कहा जा रहा है, ठीक है। बस इतना देकर तो क्या बताओगे बच्चा लोग? बस इतना दे दिया, उतामृत तत्व से ईशान इति कहा, ठीक है। सिर्फ एक पद दे दिया जाए तो क्या बताओगे? हाँ चलो बताओ, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा या फिर श्वेताश्वतर उपनिषद, रुद्र के बारे में। हाँ ठीक है, पुरुष सूक्त या श्वेताश्वतर उपनिषद या दोनों, ठीक है। चलो हाँ बहुत बढ़िया। चलो ये जो 16 नंबर मंत्र है, ठीक है, इस मंत्र को देखो, कुछ याद आ रहा है? इससे मिलता जुलता हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? कठोपनिषद पढ़ना इसको। हाँ चलो, और कहीं नहीं पढ़ा? इससे मिलता जुलता चीज सेम ग्रंथ में नहीं पढ़े हो? भावार्थ वही है, ठीक है ना। श्वेताश्वतोपनिषद में भी ये मिलता है सेम लाइन। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या आप लोग को? जी सर हो रही है। हाँ सर होती है बीच में, हो रही है ना? हाँ लगता है ना मेरे फोन में ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है। ये सैमसंग का फोन 2 साल के बाद जो है ना जवाब देने लगता है। लैपटॉप से कनेक्ट होता है तो बिल्कुल सही। मेरा 3 साल चल चुका है। अच्छा, तो पता नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा रफली यूज करता हूँ ना, मतलब इस फोन से ही सारा काम चलता था। अब लैपटॉप आ गया तो थोड़ा सा, मतलब पिछले 1.5 साल से ज्यादा मतलब फोन पे ही, अभी भी सारा काम तो फोन पे ही करता हूँ, बस ये पीपीटी वगैरह जो बनाता हूँ लैपटॉप से होता है। तो बहुत रफली बहुत यूज हुआ है इसका, इस वजह से हो सकता है इसका सिस्टम एकदम ढीला हो गया है। करूंगा चेंज को जल्दी। ठीक है, हाँ चलो 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 नीतू पढ़ने इसको। जी सर। स्वतः, जी सर पढ़ रही हूँ। स्वतः पाणिनि पादम तत्, सर्वतः पाणि पादम ततः सर्वतः अक्षि शिरो मुखम, सर्वतः श्रुति श्रुतम श्रुतिम लोके सर्व आवृत्य तिष्ठति।
हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसमें ये मंत्र देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? इससे मिलता जुलता आपने कहाँ पे क्या क्या पढ़ा? जैसे कि सर्वथा पाणी पादम कि उस ईश्वर के या देवता विशेष के सर्वतः सभी और क्या है? पाणी। पाणी किसको कहते हैं बच्चा लोग? हाथ को। पानी से क्या था? पानी से क्या था? हाथ को कहते हैं। हाथ हाथ हर हाथ जगह जो है, हाँ, वेरी गुड, हर जगह जो है वो उनके हाथ है। पादम, पादम पादम पैर। शब्द से क्या तात्पर्य है? पैर 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 सर। हर जगह पैर से वो व्याप्त है। तत् सर्वतो अक्षि, अक्षि शिरः मुखम। अक्षि किसको कहते हैं? नेत्र। हर जगह, हाँ, वो क्या है? सारी दिशाओं में उनके नेत्र है, सिर है, ठीक है, और मुख इत्यादि से, ठीक है, युक्त है। सर्वतः श्रुति, श्रुति किसको कहते हो बच्चा? किस इंद्रिय के लिए श्रुति शब्द? कान। कान। या फिर कान, मत लोग, जो कर्ण है उसके सर्वण विषय। इंद्रिय। हाँ, यहाँ पे देखो प्रसंग जो चल रहा है उसके अनुसार आप बता सकते हो। वैसे तो श्रुति का अर्थ वेद भी होता है, लेकिन जो प्रसंग है, प्रसंग के अनुसार आप बता सकते हैं। यहाँ पे श्रुति शब्द जो है कर्ण नामक इंद्रिय के लिए प्रयोग किया गया। सर्वतः श्रुतिम, श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ठीक है, यानी वही ईश्वर जो जिनके हर जगह पैर, पानी, अक्षि, सिर, मुख इत्यादि से व्याप्त है, और इस प्रकार लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और इस प्रकार से लोक में, संसार में, सर्वम हर जगह जो है ईश्वर जो है वो क्या है? व्याप्त है, विद्यमान है, कण कण में ईश्वर का वास है। इस तरह से तो ये जो मंत्र का भाव है, सेम आप मंत्र का भाव आपने यहाँ भी पढ़ा है। इस वाले मंत्र देखो, ऊपर वाले जो कोटेशन देख रहे हो, है ना? विश्वता अक्षु उतः विश्वता मुखो बाहो पाद, दिख रहा है? ऊपर वाला जो मंत्र है 3rd नंबर का, सेम भाव जो है इस वाले में भी आपको दिखाई देगा। दिख रहा है जी? अब चलो, है ना? तो इसमें प्रश्न बहुत ही सिंपल। चलो बच्चा, ये तत्व शब्द किसके लिए आया होगा? तत्व रुद्र के लिए। रुद्र देवता के लिए, ठीक है। तो जितना हम लोग स्वतः उपनिषद या किसी भी उपनिषद को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, वो तो डिटेल से आप लोग अच्छे से इसको याद भी कीजिएगा। सर्वनाम पद विशेष किसके लिए प्रयोग किया गया, या कोई मंत्र विशेष 2 या 2 से अधिक अलग अलग ग्रंथों में प्राप्त होता है, उसको, उसका भी ध्यान रखना है। हाँ, कोई समस्या इसमें किसी को? नहीं भैया, है ना? चलो, क्लियर है? चलो, इस पद विशेष को देखने के बाद बताओ कि इसमें ऐसा कौन सा पद है जो आपने पहले भी उस पद विशेष को देखा है? नवद्वारे। नवद्वारे। और कुछ? और कुछ? हंस। हंस। तो बच्चा लोग कहाँ पे हंस पद? में है, कठोपनिषद में आए हैं दोनों, और नवद्वार जो है वो गीता में भी आया है। हंस सिर्फ कठोपनिषद में आया और कहीं नहीं आया? उसमें भी है। इसमें सर 16 की बात सीधा 18 में आता है। हाँ हाँ, बीच में वो इम्पोर्टेंट नहीं था। कठ में तो आया शायद, उसमें भी आया निरुक्त में ना, निर्वचन। बच्चा कुछ भूल रहे हो आप लोग। चरितम में भी हंस का वर्णन है। अरे बच्चा, इसमें भी तो है, स्वतःशतोपनिषद में भी हंस पद आया है। हाँ, जीवात्मा का लिए आया। जीवात्मा के लिए आया। बोलो विशाल, कैसे भूल गए? सखा वाला जो है, वहां पे हंस नहीं है। हंस पद आपको वो जो आप 2 से पढ़ना सिखाए वाला जो कह रहे हो, वो 4थे अध्याय में है। इसके बाद जो आरंभ होगा ना, उसमें मिलेगा आपको। हाँ, तो हंस पद आपने देखा होगा कि स्वतःशतोपनिषद के प्रथम अध्याय में भी आया है। याद आ रहा है? करो अच्छे से, है ना? जहाँ पे वो कहते हैं कि सर्वा जीवे सर्व संस्थे इस तरह बृहंते अस्मिन् अंशो, इस तरह से, है ना? तो याद रखिए बच्चा। चलो बच्चा, यहाँ पे प्रभात बाबू पढ़ो। नवद्वारे पूरे देहि हंसो लीलायते वही वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य तरस्य च। चलो, आपने इससे पहले जो हंस पद पढ़ा प्रथम अध्याय में, तो किस अर्थ में प्रयोग किया गया था?
बोलो अच्छा। जीवात्मा। वहाँ पे जीवात्मा में प्रयोग। हाँ बहुत बढ़िया। और यहाँ पे यहाँ पे हंस पद किस अर्थ में प्रयोग है? यहाँ पे भी जीवात्मा के लिए है। बहुत बढ़िया। चलो भैया हम नवद्वारों का इसके अर्थ हिंदी मैंने का बताया था। अब नवद्वारों का नवद्वार तो पूछ लीजिए कौन कौन से हैं। ये मैं बता चुका हूँ। उम्मीद है सबको पता होगा। ठीक है चलो यहाँ पे देखो नव, हाँ इसकी हिंदी करना चाहोगे कोई? ऊपर वाली लाइन का या नीचे वाली लाइन भी बहुत सिंपल है। वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। चर और स्थावर किसको कहते हैं बच्चा लोग? लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च सर्वस्य वशी। हाँ मनुष्य को। नीचे, हाँ जो चलता हो, ठीक है, स्थावर जो स्थिर हो, ठीक है। तो इस लोक के जो भी स्थावर और चर प्राणी हैं वो सभी प्राणियों के क्या वशी विधाता है या फिर उनके अधीन ये सभी प्रकार के जो चर अचर जो जगत है सब इनके ही नियंत्रित में रहता है, नियंत्रण में रहता है। ठीक है ऊपर वाले लाइन में देखो नौ द्वारे पूरे देही हंसो इसकी हिंदी करूं? बही। हाँ चलो हिंदी करो, बहुत सिंपल है। हिंदी करूं भैया? हाँ करो करो करो। सबसे पहली पंक्ति है नवद्वारे पूरे देही हंसो ले लाए थे वही। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, पूरे और नवद्वारे जो है ना ये दोनों सप्तमी विभक्ति में है। ठीक है तो ये जो है ना पूरे पूर कहते हैं शरीर को, मतलब शरीर में। तो नवद्वारे जो है पूर का जो है विशेषण बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे जो है ना, क्योंकि जब दो ही समानाधिकरण में होते हैं ना जो दो पद, तो उसमें से उनमें विशेषण विशेष्य भाव होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि नौ द्वार वाली पुरी में, नौ द्वार वाले शहर में, नौ द्वार वाले नगर में। ठीक है आत्मा का क्या है? हंस। हंस यहाँ पे ये विसर्ग है। जब आप उसको संधि विच्छेद करोगे ना तो हंसहा हंसहा ले लियाते ऐसे आएगा। ठीक है ये विसर्ग है, उकार नहीं है, विसर्ग है। तो जो है उस आत्मा का निवास है। ठीक है उस आत्मा से यहाँ पे तात्पर्य जो है उससे है, परमात्मा से है, जीवात्मा से नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर में ना जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही रहते हैं। ठीक है जैसे कि गीता में आया है ना कि ये जो ईश्वर है ये सबके अंतरात्मा में स्थित होकर सबको यंत्रवत चला रहा है। तो यही बात है यहाँ पे भी। तो वशी सर्वस्य लोकस्य कहने का मतलब है कि वो ना वशी, उसके वश में जो संपूर्ण लोक है, यानी कि वही जो है इन सब का कारण है। और जो कारण के वश में हमेशा जो है ना, कारण के वश में हमेशा कार्य रहता है। ठीक है जैसे घट जो कुम्हार जो है वो घट का कारण है। तो जो घट है, घट हमेशा कुम्हार के वश में रहेगा। तो ये जो संसार है ये उस ईश्वर का कार्य है और ईश्वर का कारण है, इसलिए जो संसार है ये संसार के ईश्वर के वश में रहेगा। ठीक है और उसी के वश में जो है ये संपूर्ण चर और अचर, अचर यानी स्थावर जंगम इत्यादि है। हाँ देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है तो हंस पद का मतलब ध्यान रखिएगा, प्रथम अध्याय में किस अर्थ में प्रयोग किया गया और यहाँ पे किस अर्थ में प्रयोग। ठीक है तो इसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो पुरुष है, ठीक है, अर्थात वो जो रुद्र देव है वो देही संसार, ये शरीर रूपी, शरीर के 9 द्वारों में, ठीक है 9 द्वारे पूरे, ठीक है शरीर के 9 द्वार में निवास करते हैं, रहते हैं। और वहीं से जो है सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च, संसार के जो स्थावर और जो चर प्राणी है, ठीक है उन सबको जो है नियंत्रित करते हैं या। ठीक है तो उसमें ध्यान रखना है कि हंस पद किस अर्थ में प्रयोग किया गया और हंस पद प्रथम अध्याय में किस अर्थ में प्रयोग किया गया। यानी जितने भी स्थावर और जो चर जगत है उन सबको जो है वो अपने अधीन वश में रखते हैं। ठीक है वश में रखकर और साथ ही साथ 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वार में, ठीक है यानी शरीर के 9 द्वार में निवास करने वाले ऐसे परमात्मा या ऐसे जो पुरुष हैं वो संसार के दोनों प्रकार के प्राणी, चाहे चर हो या अचर है, इन दोनों को जो है वो अपने वश में रखते हैं। तो भाव ये है कि संसार के चर और अचर दोनों प्रकार के संसार के चर अचर जगत के स्वामी ऐसे
जो पुरुष है या ऐसे जो रुद्र भगवान है, वो शरीर के 9 भागों में निवास करते हुए, ठीक है, दोनों प्रकार के जगत को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इसे दोनों लाइन इसे ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। और 9 द्वार कौन कौन सा होता है, कौन बताएंगे? शरीर के 9 द्वार कौन कौन से हैं? और ये चीज हम लोगों ने 9 द्वार के अतिरिक्त 11 द्वार की भी परिकल्पना हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? कठोपनिषद में, कठोपनिषद में आया है। विशाल कह रहे कठोपनिषद में, बाकी बच्चे आप लोग बताओ। कठोपनिषद सर। हाँ, कठोपनिषद, वहाँ 11 द्वार है, यहाँ जब आप पढ़ोगे 9 द्वार है। ठीक है, तो 9 द्वार में निवास करने वाले ऐसे पुरुष जो है, ठीक है, कई बार आपने देखा हो कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आंखें, जो पलकें बंद कर दी जाती है, कई बार आंखें बहुत फटी के फटी रहती है। तो जो आत्मा है, मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि अलग अलग इन्हीं 9 द्वारों से जो है आत्मा जो है शरीर को त्याग करती है या बाहर निकलती है। ठीक है, चलो अच्छा, यहाँ पे ये जो है ध्यान रखिएगा इसमें। 9 द्वार तो पूछ लीजिए, वो तो बताया नहीं। विशाल आप ही बता दो। मुझे तो पता था, मुझे पता था। देखिए, 2 आंखें, 2 कर्ण, ठीक है, 2 नासिका, ठीक है, कितने हो गए? 6 हो गए ना। 1 मुख, एक मुख हो गया, 7 हो गए। उपस्थ और 1 वायु। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये एक मिनट और रुकिए, अभी रुकिए। इसके अतिरिक्त नाभि, ठीक है, और ये ब्रह्मरंध्र जो हमारे को मतलब कपाल होता है, कपाल में मस्तिष्क के ऊपर जी, उसको मिला के 11 हो जाते हैं। उसको मिला दोगे तो 11 हो चुका है। तो हाँ, नहीं 11 मतलब अगर नाभि और जो मस्तिष्क के ऊपर जो है उसको छोड़ दिया जाए तो 9 द्वार, उसको ऐड कर दोगे तो 11 द्वार की परिकल्पना कठोपनिषद में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और ये यदि आपको ब्रह्मरंध्र, वो मस्तिष्क के ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, जब ये योग साधना वगैरह में मुझे समझ नहीं, ब्रह्मरंध्र, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, ये क्या है? अच्छा, मैं बाद में बता दूंगा, मैं बाद में बता दूंगा। ओके, देखो यहाँ पे अगला, देखो यहाँ पे कोटेशन। चलो सुजाता पढ़ो इसको। जी सर। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति चक्षुः स शृणोति उक्त कर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्य अस्ति वेत्ता तमो आहुर अग्रम पुरुषम महंतम। हाँ, देखो कितना बढ़िया भाव है। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, देखो अपाणिपादो यानी वो हाथ रहित पैर रहित होकर भी, जवन किसको कहते हैं बच्चा? जवन कहते हैं वेग को, गतिशील। वो जो परमात्मा है, वो जो पुरुष है, अपादो, ठीक है, यानी हाथ पैर से रहित होकर भी जवनो ग्रहीता, यानी अगर पैर नहीं है फिर भी जो है वेगवान है, गतिशील है, हाथ नहीं है फिर भी ग्रहीता, ठीक है, वस्तुओं को ग्रहण करने वाला है। पश्यति अचक्षु सश्रोणोति अकर्णा, नेत्र नेत्र रहित होने पर भी वो चीजों को पश्यति देखता है, और अकर्णा कर्ण रहित होकर भी जो है चीजों को अपने कानों के द्वारा सुनता भी है। ठीक है, कितना अच्छा भाव है। सवेति वेद्यम न च, सवेति वेद्यम, वेति जानने अर्थ में, ठीक है, वो जितने भी संसार में वस्तुएं हैं, ठीक है, सवेति वेद्यम, वो सभी प्रकार के संसार के वस्तुओं को जानता है। न च तस्य अस्ति वेता, लेकिन कोई भी इस परम पुरुष परमात्मा को जान नहीं पाता है। न च तस्य अस्ति वेता, उसको जानने वाला कोई नहीं है। तो तस्य पद किसके लिए आया बच्चा? यहाँ पे जो तस्य पद है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तम आहु अग्रयम पुरुषम महांतम, ये तम पद जो है सर्वनाम है, क्या है, या कोई अवयव है, या कोई
शब्दार्थ है क्या है? तम शब्द यहाँ पे सर द्वितीय विभक्ति का एक वचन है सर। किसका? जी किसका सर। है? द्वितीय व्यक्ति एक किसका है? सर द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। तत्शब्द का द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है सर। तो बताओ, ये भी बताओ, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? नपुंसकलिंग है, क्या है ये? पुल्लिंग है। सर पुल्लिंग है। हाँ, रुद्र भगवान पुल्लिंग है, तो ऐसे रुद्र शब्द भी पुल्लिंग है। तम आहु अग्रयम पुरुषम महांतम, और वही देव यानी पुरुषम पद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे? रुद्र के लिए। रुद्र के लिए। बहुत बढ़िया। वही रुद्र भगवान जो है आहु, आहु मतलब कहते हैं। आहु का मतलब कहते हैं। और उसी ही अग्रयम पुरुषम, आदि पुरुष जो है, महान पुरुष, ठीक है, इन्हें ही आदि पुरुष और महान कहा गया है या बताया गया है। हम उनको ही आदि पुरुष या फिर महान, और आदि पुरुष और महान बताया गया है, कहा गया। तो तम पद जो सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा, रुद्र भगवान के लिए। पुरुषम पद भी रुद्र भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। ओके बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या इसमें? और सब, हाँ, सब पद किसके लिए है बच्चा? सब वेद्यम वेद्यम, वह जो सब चीजों को जानता है, रुद्र के लिए ही है। रुद्र के लिए। और यहाँ पे भी सब पद है। सन सुनौती अकर्णा, कान रहित होकर कभी चीजों को सुनता है। हाँ, सह पद यानी देवता विशेष के पास किसी प्रकार कोई इंद्रिय इत्यादि नहीं है, इसलिए भाव पता चल रहा है। हाँ चलो बच्चा, यहाँ पे भी भैया यहाँ कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ ऐड करो भैया। एक ऐसे ही पंक्ति, मतलब इसी पंक्ति का भाव जो है ना, ये रामचरितमानस के बालकांड में आया है। ठीक है, वहां पर आया है, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बख्ता बड़ जोगी। लगता है पूरा रामचरितमानस आपको याद है ना? बोलो सिया राम की जय। याद नहीं था वो प्रसंग उपस्थित होने पे ना अपना उक्ति जो है आ जाती है दिमाग में। आ जाती संगति बैठ जाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो अच्छा। हाँ, तो ये चीजों को, इसको याद रखना काफी अच्छा है, और इसमें कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सर्वनाम पदों को लेकर। ठीक है बच्चा, चलो क्लियर है? आगे चले बच्चे लोग। यहाँ सा किसके लिए है? रुद्र के लिए। हाँ, रुद्रदेव के लिए। पुरुष शब्द भी रुद्रदेव के लिए, तस्य पद भी रुद्र के लिए, तम पद भी रुद्र के लिए। ठीक है। हाँ चलो, अगला जो है सबसे प्रश्न है, ठीक है, और ये प्रश्न सीधे इला से है। इला, ये मंत्र को देखो और बताओ मुझे कि ये मंत्र आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है, देखा है, सुना है? बताओ इला। इला, कामनी और दीपिका, सर ये मंत्र जो देख रहे हो कहाँ कहाँ? कठोपनिषद में आया। अच्छा, कठोपनिषद से आया है। अच्छा चलो, इला तो कठोपनिषद कह रही है। बाकी दीपिका बताओ, निहारिका बताओ। बताओ बच्चा, इला जो बोल रही सही बोल रही है या कुछ गलत कर बता रही है? क्या हो गया? देखो इला, कोई आपके बातों पे सहमति नहीं जता रहे हैं। इला भी सोच रही है कि मेरे बात पे कोई सही बता रहे हो। आपके दोस्त लोग तो कुछ कह नहीं रहे हैं। हाँ चलो, इला के साथ साथ कौन कौन है, या कुछ और आंसर है वो भी बता सकते हो आप लोग। हाँ चलो बोलो। भैया ये कठोपनिषद में नहीं आया, श्वेतशतर उपनिषद में। वही श्वेतशतर में आया है, लग रहा है। श्वेतशतर उपनिषद के दूसरे अध्याय। ऐसा कुछ पढ़ा तो नहीं है। अच्छा, श्वेतशतर उपनिषद में ये मंत्र पढ़ा है? नहीं, उसके जैसा। अच्छा नहीं, सेम टू सेम मंत्र बताओ, पूरा सेम मंत्र है। ये मैं 100% श्योर हूँ, ये कठोपनिषद का ही है। चलो तो इला तो तुम श्योर है भाई, आप लोग बताओ। हाँ भैया, जल्दी बताओ दो। इला ठीक है, इला के साथ में सहमत हूँ। इला ठीक कह रही है। अच्छा, इला ठीक कह रही है।
कोई ऐसा कोई बच्चा जो इला गलत बता रही हो नहीं, किसी के इला मन सही, में? इला सही। देखो इला आज सभी आपके साथ है, तो हमेशा इला फंस जाती थी। ये प्रथम तो अध्याय द्वितीय वल्ली का और अच्छा, तैयार थे क्या पहले से कि सर पूछेंगे? हैं? चलो, ये जो है कठोपनिषद में है ये मंत्र, ठीक है। वहां पे जो है जो मंत्र है किस संदर्भ में? आत्मा के संदर्भ में बताया गया था कि वो आत्मा जो अनोरण्यान महत्वमह्यान, कि छोटा से छोटा, महत्वमह्यान बड़ा से बड़ा है, ठीक है। अस्य जंतु निहितो गुह्याम, वो प्रत्येक मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। तम क्रतु पश्यते वित्सो को धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। तो चलो एक प्रश्न है आपसे, वैसे यहाँ पे जो धातु पद देख रहे हो क्या है, किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? बताओ, धातु पद किस अर्थ में प्रयोग है यहाँ पे? धातु का मतलब क्या, जो साइंस में पढ़ते हो मेटल, उसके विषय में? हेलो भैया बच्चा, धातु का आवाज आ रही है? मतलब, धातु का मतलब शक्ति तो नहीं, सामर्थ्य तो नहीं, क्योंकि धातु वीर्य भी जो है, वीर्य को भी जो है धातु कहा जाता है, शुक्र को भी धातु कहा जाता है। ओके, धातु का मतलब है, धातु का मतलब है विधाता, ईश्वर, परमात्मा। हाँ, परमात्मा, ठीक है। तम क्रतु, ठीक है, तम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तम क्रतु पश्यते वित्सो को धातु प्रसादात महिमानम आत्मानः। हाँ बच्चा, यानी उस धातु, यानी उस परमात्मा के धातु प्रसाद, प्रसाद का मतलब क्या होता है बच्चा? खाने वाला प्रसाद या कुछ और प्रसाद? बदलो बता। हाँ, प्रसाद का खाने वाला मतलब प्रसाद ही लग रहा है। खाने वाला प्रसाद है वैसे प्रसाद का मतलब यानी कि प्रसन्नता, अनुग्रह, प्रसन्नता, कृपा। हाँ, विधाता या ईश्वर की प्रसन्नता होने पर या उनकी कृपा प्राप्त होने पर या उनके आशीर्वाद प्राप्त होने पर ही महिमानम आत्मा, उस महान आत्मा के विषय में आप जान पाते हो, ठीक है। तम क्रतो पश्यते वित्सो को, और ऐसे परमात्मा को आप वित्सो को, यानी शोक रहित होकर आप उनका जो है साक्षात्कार कर पाते हो। ईश्वर का साक्षात्कार कब कर पाओगे? जब ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, तभी जो है आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। और जब साक्षात्कार होगा तो सभी प्रकार के वित्सोक, जो भी दुख इत्यादि है, सब दूर हो जाएंगे, सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाएंगे। इसमें ये यहाँ पे, यानी इसमें ये है कि वो जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, या फिर आत्मा कह लीजिए, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अनोरनियान, अनु प्लस अनियान, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महतो महियान, महान से भी महान है। कौन? वो आत्मा। अस्य, ये जो है क्या है? जंतु निहतो गुह्यायाम, प्रत्येक मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थिर है या छिपा हुआ। निहित, निहित का अर्थ में छिपना या फिर निवास स्थान कह सकते हो, ठीक है। धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, और उस धातु मतलब यहाँ पे विधाता या ईश्वर की कृपा से ही, ठीक, कोई भी व्यक्ति जो है उस परम पुरुष परमात्मा के महिमानम आत्मनः, यानी परमात्मा की महिमा को जान पाता है, देख पाता है, ठीक, समझ पाता है। और जैसे ही उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा को समझ लेता है, जान लेता है, वित्त शोको पश्यति, तो सभी प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है? तम पद किसके लिए है वो भी ध्यान रखना है। धातु पद से क्या तात्पर्य है? तो विधाता, ईश्वर, ठीक है, ब्रह्म या आत्मा, ये सब इसी के अर्थ है। बस ध्यान रखिएगा किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। यहाँ धातु पद यहाँ पे रुद्र भगवान के संदर्भ में है, तम पद रुद्र भगवान के संदर्भ में है। अगर कुछ ना पूछे, ठीक है, ये ना दे कि स्वतःपनिषद के अनुसार या फिर कठोपनिषद, इन दोनों में से कुछ भी ना दे, तो ऑप्शन को देख लीजिएगा, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है। हाँ, यहाँ क्लियर है बच्चा लोग, आप लोग को? जी भैया, है ना? तो ये मंत्र कठोपनिषद में हम लोगों ने वहां पे चर्चा किया। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता, कृपा, आशीर्वाद, अनुग्रह, ये सब उसी के अर्थ है। अब प्रा में अगर प्रा लगा दें, प्रासाद, प्रासाद का मतलब क्या हो जाएगा? एक होता है प्रसाद, एक होता है प्रासाद। घर मतलब बिल्डिंग, महल। हाँ, बहुत बढ़िया, महल। महल। चलो अच्छा, अंतिम है तीसरा अध्याय का
चलो कौन छपिकुल पढ़ोगे? छपिकुल पढ़ो इसको, मैं पढ़ू सर? पढ़ो सुजाता। ओके सर। वेद अहम एतम अजरम पुराणम सर्व आत्मानं सर्वगतं विभुत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम। हाँ तो देखो ब्रह्मवादिनो, ये पद आपने कहाँ देखा था? यस्य ब्रह्मवादिनो, जिस श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम मंत्र में ही देखा था। यस्य ब्रह्मवादिनो, जिसके विषय में ब्रह्मवादी ही प्रवदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? किसके विषय में? यानी इस ब्रह्म के विषय, यहाँ पे रुद्रदेव के विषय में, रुद्रदेव के विषय में ब्रह्मवेता, जो ब्रह्मवादी हैं, जो ब्रह्म के विषय में जानते हैं, ठीक है, ऐसे लोग यस उनके विषय में प्रवदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला विशेषण जन्म निरोध, कि ईश्वर का जो है कभी भी जन्म नहीं होता है। दूसरा नित्यम प्रवदंती, वो ईश्वर क्या है? नित्य है। तीसरा विशेषण अजरम, वो अमर है, उनका कभी भी नाश नहीं होता है। पुराणम, वो आदि काल से ही सृष्टि में विद्यमान है। सर्व आत्मानम, सभी के आत्माओं में या सभी मनुष्य के हृदय में स्थित है। सर्वगतम, हर जगह वो गतिमान है या हर जगह वो विद्यमान है। विभुत्वात्, और इसी कारण से वो विभु भी, इनका जो है विभु और सर्वव्यापक, ऐसे जो है ईश्वर या ऐसे जो है रुद्र भगवान है, जिसे जो है ब्रह्मवादी लोग जानते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर है यहाँ तक? जी भैया। हाँ, कोई समस्या हो? चलो तो नहीं इसके भैया। साथ जो है आपका ये तीसरा जो है अध्याय कंप्लीट। कल हम लोग जो है चौथे अध्याय की तरफ जाएंगे। चौथे अध्याय का कंप्लीट हो गया आप लोग का पूरा नोट, तो मैं ये आज भेजूंगा आप लोग को पूरा। ठीक है, इसमें लगभग 22 मंत्र है, तो पूरे 22 का 22 नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। लगभग 22 में से कम 17 या 18 मंत्र है इसमें। हाँ, प्रभात जो आप कह रहे थे ना, दुआ सुपर्णा सुखाया, ये इसमें है चौथे अध्याय में। ठीक है, चलो इसके साथ साथ तो ये कल हम ऋग्वेद के लोग दार्शनिक सूक्त में भी मिलेगा, ऋग्वेद के दार्शनिक हाँ, सूक्त में और मुंडक में भी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो चौथा अध्याय शुरू कर दें क्या? थोड़ा बहुत है कि अर्थ संग्रह का कुछ कंप्लीट हुआ नहीं है। बोलो। ओके सर। नहीं तो आज मैं रिकॉर्डिंग पहले ऑफ करके दोबारा ऑन कीजिएगा। कुछ मंत्र देख। अच्छा अच्छा अच्छा।